हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जी एन ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है स्कॉर्पियो की रिलेशनशिप और लव लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं अप्रैल मंथ में। सो ये पूरे अप्रैल के लिए होगी ये रीडिंग, और इसके बाद हम वीकली रीडिंग भी करते हैं तो वो हम करेंगे, बट ये ओवरऑल अप्रैल के लिए है रीडिंग। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो, एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। एंड अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए। तो और इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो देखते हैं स्कॉर्पियो आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। स्कॉर्पियो डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। टू ऑफ कप्स, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में स्कॉर्पियो डिवाइन प्लीज गाइड करें। एट ऑफ सोर्ड, अप्रैल में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में स्कॉर्पियो डिवाइन प्लीज गाइड करें। अप्रैल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। क्या चैलेंज है आपके रिलेशनशिप के लिए स्कॉर्पियो? क्या चैलेंज है आपके रिलेशनशिप में सबसे बड़ा? डिवाइन प्लीज गाइड करें स्कॉर्पियो के लिए। सन, ओके। यहाँ पे एडवाइस क्या है डिवाइन की तरफ से स्कॉर्पियो आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ के लिए? स्कॉर्पियो एडवाइस क्या है, क्या गाइडेंस है? एम्परर, ओके। तो यहाँ पे हिडन फैक्टर में क्या है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में स्कॉर्पियो? हिडन फैक्टर क्या है जो आपको भी नहीं पता? चैरियट, ठीक है। तो ओवरऑल क्या एनर्जी रह रही है अप्रैल मंथ में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में स्कॉर्पियो? ओवरऑल क्या एनर्जी रह रही है आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आउटकम क्या है आपके लिए अप्रैल मंथ में आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में स्कॉर्पियो? क्या आउटकम है? क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है। तो पास्ट में एक कनेक्शन दिख रहा है विद दिस टू ऑफ कप्स, ठीक है, जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोलमेट काइंड ऑफ फीलिंग के साथ मुझे महसूस हो रहा है, ठीक है। दोनों तरफ से सेम ही इंटेंसिटी है इस कनेक्शन की, और बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन प्रेजेंट में आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ऐसा लग रहा है इस कनेक्शन के लिए। ना तो आप कुछ कर पा रहे हो, ना आपके पर्सन कुछ कर पा रहे हैं, ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको नहीं पता कि आपके फ्यूचर में ये पर्सन होंगे या नहीं होंगे, और आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट भी हो कहीं ना कहीं, ठीक है। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर में फोर ऑफ पेंटिकल्स के साथ आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हो, आप ज़्यादा किसी से शेयर नहीं कर रहे अपनी बातों को, बहुत सारी चीज़ों को आप अपने मन में रख रहे हो, ठीक है। आपके पर्सन भी शायद आपसे नहीं कांटेक्ट कर रहे हैं, आपसे कुछ शेयर नहीं कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। चैलेंज में विद द सन है, तो मैं ये कहूँगी कि आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग नहीं हो पा रही है, आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, एक बर्डन से मुक्त नहीं हो पा रहे हो, फ्रीडम नहीं आ पा रही है, और आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। ये एक बर्डन बन गया है, एक चैलेंज है आपके रिलेशनशिप का, ठीक है। और एडवाइस में विद द एम्परर है, तो ऐसा लग रहा है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है जब तक आप ऐसे पर्सन से मिलते नहीं हो, या कोई ऐसा पर्सन आपको नहीं मिलता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो और जिसके अंदर आपको आपके साथ रिश्ता निभाने की पूरी ताकत हो, और ये पर्सन काफ़ी अच्छा फाइनेंशियली कर रहे होंगे,
तो जब तक इस तरह का इंसान आपकी लाइफ में नहीं आता है तब तक आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पे देखो हिडन फैक्टर में चैरियट है, तो आप किसी कैंसर से हो सकता है डील कर रहे हो। और यहाँ पे एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में आप आगे बढ़ रहे हो, नो डाउट, ये आपको नहीं पता, ठीक है। जल्द ही आपकी लाइफ में एक मोमेंट आने वाला है, जल्द ही आपकी लाइफ में कोई इंसान, या तो आप ट्रैवलिंग कर रहे हो या कोई इंसान आपकी तरफ आ रहा है ट्रैवल करते हुए, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जी है वो 7 ऑफ पेंटिकल्स की है, तो एक वेटिंग दिख रही है अभी भी, ठीक है। किसी चीज़ के लिए आप वेट करते हुए नज़र आ रहे हो, रेगुलरली एक वेटिंग दिख रही है, ठीक है। आउटकम में क्वीन ऑफ कप्स है, अगेन आप बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप किसी से भी अपने इमोशंस को शेयर नहीं कर रहे हो, शो नहीं कर रहे हो, आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो, और आप परेशान भी हो समहाउ अपने फीलिंग्स की ही वजह से, कि आपके अंदर इतनी फीलिंग्स क्यों हैं, आप क्यों इतने इमोशनल हो, ठीक है। तो हम क्लेरिफाई कर लेते हैं पास्ट में 2 ऑफ कप्स क्यों है स्कॉर्पियो के लिए, पास्ट में 2 ऑफ कप्स क्यों है स्कॉर्पियंस के लिए, 5 ऑफ सोर्ड, ओके। तो ऐसा लग रहा है कि देखो आपने इस रिलेशनशिप को ये समझा था कि ये समहाउ ये रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट यहाँ पे एक पर्सन आपको मैनिपुलेट कर रहे थे अपनी बातों से, ठीक है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ आपको घुमाने की कोशिश की है, आपका एडवांटेज लेने की कोशिश की है। इट्स नॉट लाइक अ ट्रू कनेक्शन, ठीक है। और प्रेजेंट में 8 ऑफ सोर्ड क्यों है, 8 ऑफ सोर्ड प्रेजेंट में क्यों है, 2 ऑफ सोर्ड, ओके। तो आप कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके पास ऑप्शंस हैं, आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, आप क्रॉस रोड्स पे हो कि आपकी लाइफ में क्या होगा, यू नो आप कुछ भी इस टाइम पे समझ नहीं पा रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है फ्यूचर में, क्यों है 4 ऑफ पेंटिकल्स, आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है ऐसा लग रहा है, डेथ, यहाँ पे कुछ एंडिंग हो रही है, ठीक है, फ्यूचर में स्कॉर्पियो। इस वजह से आप बहुत साइलेंट मोड में चले गए हो, और बार बार ऐसा लग रहा है कुछ एंडिंग्स हो रही हैं, इस वजह से आप बिल्कुल भी किसी से कुछ कह नहीं रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है, जो प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है ये, स्कॉर्पियो एनर्जी है, डेथ ये आपकी ही एनर्जी है। तो अगेन एक चेंजेस दिख रहे हैं, डीप स्ट्रॉन्ग चेंजेस दिख रहे हैं, जिसके कारण आप बहुत साइलेंट फील कर रहे हो, और आपके पर्सन और आपकी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रही है। एक एंडिंग होती हुई आपको महसूस हो रही है, समहाउ आपका हार्ट आपको कह रहा है कि शायद ये एंड है और अब कुछ नहीं हो पाएगा इस रिश्ते में, ठीक है। चैलेंज क्या है विद दिस, चैलेंज में ये सन क्यों आया है, चैलेंज में सन क्यों आया है, 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो आप बहुत निगलेक्टेड फील कर रहे हो इस पर्सन से, ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, इस पर्सन ने आपको छोड़ा है, ऐसा लग रहा है आपको ये पर्सन ने आपका एडवांटेज लिया है। यहाँ पे आपका हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं ऐसा लग रहा है, एंड आप बहुत ही एक डीप डिप्रेस्ड फीलिंग को फील कर रहे हो। और सबसे ज़्यादा चैलेंज यही है, आपकी लाइफ में लाइट नहीं है, होप नहीं है, आपको जीने की कोई स्ट्रॉन्ग वजह नहीं दिख रही है, तो वो भी एक सिनेरियो है। एम्परर यहाँ पे एडवाइस में क्यों है, गाइडेंस में एम्परर क्यों है, 9 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि आपकी विश ज़रूर पूरी होगी, और बट आपको टाइम लगेगा उस चीज़ में, ठीक है, डेफिनेटली। यहाँ पे हिडन फैक्टर में चैरियट क्यों है, हिडन फैक्टर में चैरियट क्यों है, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। तो यहाँ पे आप आगे बढ़ रहे हो विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और फैमिली भी यहाँ पे काफ़ी हैप्पी नज़र आ रही है, सब कुछ अच्छा है, और एक मैरिज सिचुएशन भी दिख रही है, ठीक है। तो ये आपको पता नहीं है बट ये होगा, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में क्यों है, 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी में क्यों दिख रहा है, ओके। 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे हो, वेटिंग मोमेंट है,
और वेटिंग में अब आपके लिए ये प्रेशर बनता जा रहा है, ये जो वेट है आपके लिए बोझ सा बन गया है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि कब तक वेट करना पड़ेगा और कितना वेट करना पड़ेगा इस इंसान के लिए। यहाँ पे आउटकम में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? आउटकम में क्वीन ऑफ कप्स क्यों है? नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे अगेन एक ऑफ़र आ रही है आपके पास, लेकिन आप साइलेंट हो, आप कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाह रहे हो। बहुत ज़्यादा आप आपको अपने इमोशंस फीलिंग से डर लगने लगा है, बिकॉज जब जब आप कुछ सोचते हो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को साइलेंट रखने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो एनर्जी है विद दिस नाइट ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे डेथ कार्ड के साथ। ठीक है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी भी है विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। एरीज एनर्जी है विद दिस एम्परर, मेजर अरकाना है, तो डेफिनेटली ये एक न्यू ये होगा। ठीक है, ये मेजर अरकानाज ये शो कर रहे हैं कि ये इवेंट होंगे ज़रूर, बट आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, तो आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी स्कॉर्पियो, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।